प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चंस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं या तो वो थेल्स प्रमेय पर आधारित होंगे या थेल्स के प्रमेय के विलोम पर आधारित होंगे। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? थेल्स का प्रमेय कहता है कि अगर रेखाएं समांतर होगी तो अनुपात आपस में बराबर होता है। और थेल्स के प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर अनुपात आपस में बराबर है, अनुपात अगर आपस में बराबर है तो जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी। थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय या बीपीटी या फिर प्रमेय 6.1 कहते हैं। और थेल्स प्रमेय के विलोम को बीपीटी का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम या प्रमेय 6.1 का विलोम या प्रमेय 6.2 अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बीपीटी और बीपीटी का विलोम, इसको ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति 6.18 में, यह आकृति आपको दी है और यह आकृति प्रश्न के साथ ही है। इसको उत्तर में भी बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसी में समझा दूंगा आपको, तो आप इसी में समझ लेना। लेकिन पेपर में आएगा तो आपको जो आपका हल होगा उसमें इस आकृति को बनाना पड़ेगा। आकृति 6.18 में एल एम समांतर है सी बी के। ये देखो एल एम, ये एल एम ये समांतर है सी बी के। सी बी मतलब बी सी, ये इसके, ये एल एम समांतर है बी सी के। अब देखो एल एम बी सी के या सी बी के, बी सी कहो या सी बी कहो, बात एक ही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो एल एम जो है वो समांतर है सी बी के। अब देखो यहाँ पे रेखाएं समांतर है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो अनुपात आपस में बराबर होगा। मतलब ए एल बटे एल सी बराबर होगा ए एम बटे एम बी। ऐसे ही होगा ना, क्या होगा? ए एल बटे एल सी बराबर ए एम बटे एम बी। ये रफली आपको बता रहा हूँ। तो ये कब आया ऐसा? क्योंकि एल एम जो है वो सी बी के समांतर है, और जब रेखाएं समांतर है और यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है तो अनुपात आपस में बराबर होंगे। मतलब ए एल बटे एल सी बराबर ए एम बटे एम बी, ये हो गया। साथ ही साथ आगे क्या दिया हुआ है? एल एन, एल एन, ये एल एन समांतर है सी डी के। ये है सी डी, सी डी के। एल एन समांतर है सी डी के, तो एल एन सी डी के समांतर है, तो रेखाएं समांतर है और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी ए एल बटे एल सी बराबर होगा ए एन बटे एन डी के। क्या होगा? ए एल बटे एल सी बराबर होगा ए एन बटे एन डी के। इस तरह से होगा, क्योंकि हम जानते हैं बीपीटी ये कहता है कि अगर रेखाएं समांतर होती हैं, जैसे ये वाली रेखा इसके समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होता है। वैसे यहाँ पर भी रेखाएं समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होगा। रेखाएं समांतर है, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी रेखाएं समांतर है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये ध्यान रखना है, बीपीटी ये कहती है कि अगर रेखाएं समांतर होती है तब अनुपात आपस में बराबर होते हैं। देखो ए एल बटे एल सी, ये भी ए एल बटे एल सी, मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर आ गए, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ए एम यहाँ है तो ए एम दिख रहा है, ए एन यहाँ है तो ए एन दिख रहा है, लेकिन यहाँ बटे में एम बी है और यहाँ ए बी है, यहाँ बटे में एन डी है और यहाँ ए डी है, तो ये बटे के मान बराबर नहीं है। बस इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या बोला है प्रश्न में, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है? एल एम समानांतर है या समांतर है सी बी के, दिया है, दिया है एल एम
समांतर है CB के, इसीलिए BPT से क्या होगा, BPT से AL/LC बराबर AM/MB। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। साथ ही साथ क्या दिया है, इसी प्रकार प्रश्न में और क्या दिया है, LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के, LN CD के समांतर है, इसीलिए BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ये दोनों समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होगा AL/LC, AL/LC बराबर AN/ND। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा, मतलब AM/MB बराबर AN/ND। यहाँ तक हम पहुँच गए और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध ये करना है AM/AB, और हमारे पास आया है AM/MB और हमको चाहिए था यहाँ AB। वैसे यहाँ पे AN तो चाहिए लेकिन यहाँ ND नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए AD। मतलब ये है कि हमको इसको बदलना है और इसको बदलना है, इसको नहीं बदलना है, क्योंकि AM तो यहाँ पर आपका मिला हुआ है और AM आपको चाहिए भी। उसी प्रकार यहाँ पर AN ये भी आपको मिल चुका है और ये आपको चाहिए, तो बदलना आपको है इनको। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस जब बनते हैं तो जिनको बदलना है, जैसे इनको बदलना है, MB को चेंज करना है, MB को काय में चेंज करना है, MB को चेंज करना है AB में, और उसी प्रकार ND जो है इस ND को चेंज करना है AD में, और जिनको चेंज करना है वो ऊपर चाहिए। अब ये है नीचे, तो दोनों को, मतलब इसको भी और इसको भी, दोनों को उलट देते हैं। तो उल्टेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी करेंगे, दोनों साइड में सेम परिवर्तन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इस साइड को और इस साइड को, दोनों साइड को यानी दोनों पक्षों को पलट देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है। जो चेंज करना है उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और वो ऊपर तभी जाएंगे जब दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों को पलटने पर। ठीक है, पलटेंगे तो क्या होगा, MB/AM बराबर ND/AN। अब यहाँ MB है, ये देखो MB, और हमको चाहिए AB। तो MB जो है ये AB कब बनेगा, MB/AB तब बनेगा जब MB में AM जोड़ेंगे, MB में AM जोड़ेंगे। तो MB में ये AM जोड़ना चाहिए। जब MB में AM जुड़ेगा, MB में AM जुड़ेगा तब जाके AB होगा। उसी प्रकार ये जो ND है इसको अपने को बदलना AD में। तो ND AD में कब बदलेगा, जब ND में AN को जोड़ेंगे, ND में AN को जोड़ेंगे। तो यहाँ ND है, इसमें AN जुड़ेगा। अब MB में AM जुड़ा हुआ चाहिए, ND में AN जुड़ा हुआ चाहिए। हम ऐसे जोड़ तो नहीं सकते मन से। हम इतना काम कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में सेम परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं दोनों पक्षों में, घटाना चाहे तो घटा सकते हैं।
गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे MB में AM कब जुड़ेगा, ND में AN कब जुड़ेगा, जब हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। एक जोड़ने पर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा MB बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 1/1। अब LCM निकालना है। LCM होगा AM, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे तो MB प्लस इसका तिर्यक गुणा इधर करेंगे तो AM बराबर, यहाँ LCM आएगा AN, इसका तिर्यक गुणा इधर करेंगे तो ND और प्लस इसका तिर्यक गुणा इधर करेंगे तो AN। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया था, MB में AM जुड़ रहा है, MB में AM जुड़ रहा है तो हो जाएगा AB। तो इसको हम लिख सकते हैं MB प्लस AM, ये हो गया AB और बटे में है AM बराबर ND में AN जुड़ रहा है, ये ND है, इसमें AN जुड़ रहा है, तो ND और AN दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा AD। यहाँ लिखेंगे AD और बटे में है AN। लेकिन आप जानते हैं कि AM आपको ऊपर चाहिए, AB नीचे चाहिए, AN आपको ऊपर चाहिए, AD नीचे चाहिए। देखो AM ऊपर चाहिए, AB नीचे चाहिए, AN ऊपर चाहिए, AD नीचे चाहिए। तो कोई बात नहीं, एक बार फिर दोनों पक्षों को हम पलट देते हैं। दोनों पक्षों को पलटने पर दोनों में समान परिवर्तन कर रहे हैं, और अगर समान परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं दोनों पक्षों को पलट रहा हूँ तो दोनों में सेम परिवर्तन हो रहा है। पलटने पर क्या होगा, AM जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और AB जो ऊपर है वो नीचे आएगा। उसी प्रकार AN जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और AD जो ऊपर है वो नीचे आएगा। और इस तरह से जो हमको सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हो गया। लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो आसान है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक जोड़ने वाली बात ये समझना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपने लगाया BPT और BPT लगाकर आपने अनुपातों को आपस में बराबर दिखाया क्योंकि रेखाएं समांतर है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अनुपातों को आपस में बराबर दिखाया। फिर 1 और 2 मिले, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर आ गए। और उसके बाद में हमने दोनों पक्षों को क्या कर दिया, पलट दिया। पलटने के बाद दोनों में हमने 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ने के बाद LCM निकाल कर ऊपर आपको मिला MB प्लस AM जो होता है AB और ND प्लस AN जो होता है AD। और इस तरह से AM ऊपर चाहिए था, AB नीचे चाहिए था, AN ऊपर चाहिए था, AD नीचे चाहिए था। दोनों पक्षों को फिर एक बार पलट दिया, यहाँ एक बार पलटा और फिर यहाँ एक बार पलट दिया। इस तरह से जो हमको चाहिए था AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये वापस हमको मिल गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ये इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। इसमें एक जोड़ने वाला प्रोसेस करना था, इसलिए इसको ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना। एक बार क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार और उसको देखकर फिर एक बार 2 बार इसको करके देखना, तो ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है, BPT लगा है, BPT से इसको हल किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आकृति 6.19 में, यह आकृति है 6.19 में DE समांतर है AC के। ये देखो, ये DE ये समांतर है AC के और DE AC के समांतर है। और इन दोनों भुजाओं को आप देखेंगे, मतलब ये वाली रेखा को देखेंगे DE को और इस AC को, दोनों समांतर है। तो समांतर है तो क्या होगा, अनुपात आपस में बराबर होगा। तो ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, इनको पकड़ के त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला।
ये वाला, इन दोनों रेखाओं को पकड़ के त्रिभुज यही बन रहा है। और बोल रहा है रेखाएं समांतर है, तो रेखाएं समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होगा। मतलब या तो ये कहो कि BE बटे EC बराबर BD बटे DA, या ये कहो कि BD बटे DA बराबर BE बटे EC, जो भी कहना है। तो DE जो है वो AC के समांतर है, इसलिए अनुपात आपस में बराबर होगा। कैसे होगा? BPT से। तो पहले इसको इतना आगे बढ़ा लेते हैं और उसके बाद में आगे देखेंगे क्या करना है, क्योंकि एक साथ कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसको लेके हम चलते हैं। तो हमको क्या दिया है? दिया है DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, DE समांतर AC, DE समांतर AC है, इसीलिए BPT से इन दोनों रेखाओं को पकड़ के ये त्रिभुज बन रहा है और दोनों समांतर है, तो BD बटे DA, BPT से क्या होगा? BD बटे DA बराबर BE बटे EC। समझ गए? DE जो है वो AC के समांतर है, इसलिए BD बटे DA बराबर BE बटे EC। BPT से क्योंकि रेखाएं समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होगा। समीकरण नंबर इसको 1 नाम दे देते। इसी प्रकार और क्या दिया है? DF समांतर है AE के। अब DF कहाँ है? ये है DF, ये समांतर है किसके? AE के, इसके। और इन दोनों को डैश डैश इसलिए किया है क्योंकि ये इसको पूरा डार्क कर लिया और डैश डैश तो अंतर समझ में है इसलिए। तो ये DF जो है, ये DF समांतर है AE के, और जब DF AE के समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है, इन दोनों को पकड़ के त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये वाला। ये वाला। तो उस स्थिति में हमको दिया क्या है? DF जो है वो AE के समांतर है, तब उस स्थिति में अनुपात तो आपस में बराबर होगा ही, क्योंकि DF AE के समांतर है। तो हम लिख लेते हैं DF समांतर है AE के, इसीलिए समांतर है तो अनुपात बराबर होगा BPT से। इसीलिए BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, कौन किसके समांतर है? DF AE के। DF ये है और AE ये है, दोनों समांतर है, तो इसका मतलब BD बटे DA बराबर होगा BF बटे FE के। ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में काम करना है अपने को। और DF जो है वो AE के समांतर है, तो जब DF AE के समांतर है, रेखाएं समांतर है, तो अनुपात बराबर होगा BD बटे DA बराबर BF बटे FC। यहाँ लिखेंगे BD बटे DA बराबर BF बटे FE। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को ध्यान से आप देखिए, तो इस साइड है BD बटे DA और इस साइड भी है BD बटे DA। मतलब समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। इसीलिए समीकरण 1 व 2 से क्या लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे, अर्थात BE बटे EC बराबर BF बटे FE। और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए BF बटे FE बराबर BE बटे EC। मतलब ये चाहिए BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ये पहले चाहिए और ये बाद में चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको पलट के लिख देते हैं, या इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, फिर भी तो दोनों बराबर ही रहेंगे। BF बटे
FE बराबर BE बटे EC। ये डायरेक्ट ही सिद्ध हो गया, इसमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा जो क्वेश्चन 3 में हमने किया था। वहाँ पे डायरेक्टली सिद्ध नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने उसमें एक जोड़ा था। कब जोड़ा था? जब हमने उस समीकरण को पलट दिया था, फिर एक जोड़ा था, और जोड़ने के बाद जो आया था फाइनल उसको फिर पलट दिया था तो सिद्ध हो गया था। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली सिद्ध हो गया। लिखेंगे इति सिद्धम। इति सिद्धम कहो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सिद्ध हुआ। या ये भी लिख सकते हो यही सिद्ध करना था, या ऐसा भी लिख सकते हो QED। QED मतलब क्वाड अर्ट डेमोस्टेंडम। क्वाड अर्ट डेमोस्टेंडम मतलब यही सिद्ध करना था, इसका मतलब भी होता है यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। फिर अगले क्वेश्चंस जो है उनको भी हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।